तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे साथी बहुत सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो 10 क्वेश्चंस 10 मिनट्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो कौन सा है? 15। कौन सा सेट है? तो प्रैक्टिस सेट 15 आज हम इसमें करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 15 हमारा क्या कहता है? तो चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, क्योंकि हमको 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो ऑप्शंस में लिख लेता हूं। सबसे पहले 202, ऑप्शन नंबर बी कहता है 187, और ऑप्शन नंबर सी कहता है 199, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 173। तो ये कहता है कि 30 और 50 के बीच सभी भाज्य संख्याओं का योग। तो 30 और 50 के बीच पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 31 प्लस में। दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 37। 38 नहीं होती, 39 नहीं होती, फिर होती है 41 प्लस में। 43 और एक होती है 43, और प्लस में एक होती है 47। और कोई संख्या होती है क्या? और कोई नहीं होती। इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 199 यानी 199 आएगा। तो 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है आपसे पूछा जा सकता है। तो वो कितनी होती है? 5। कितनी होती है? तो 5 अभाज्य संख्या होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 30 और 50 के बीच 5 अभाज्य संख्या होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है? तो ऐसी संख्या ढूंढो जो 33 से विभाज्य नहीं है। 2156, दूसरी संख्या है 2013, और तीसरी है 2145, और चौथी संख्या है 1914। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 33 से विभाज्य नहीं है? तो 33 से विभाज्य, 33 हमारे पास अंक है, और 33 से विभाज्य होने के लिए वो संख्या 11 और 3 से भी होनी चाहिए, क्योंकि 11 और 3 क्या है? इसके मल्टीपल फैक्टर है। क्या है? मल्टीपल फैक्टर है। तो यानी सबसे पहले 3 और 11 से चेक कर लो। जो संख्या 3 और 11 से भाग हो जाएगी समझ लेना वो 33 से भाग हो जाएगी। सबसे पहले 3 से चेक करो, 3 से अंकों को जोड़ो। 6 5 11 12 तो 14, 3 से 14 भाग नहीं होते, यानी ये नहीं होती। 3 और 1 4 और 2 6, ये 3 से हो जाती है। 5 4 9 और 3 12, ये 3 से हो जाती है। 5 और 6 9 और 6 15, ये भी 3 से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो संख्या 3 से ही भाग नहीं हो रहा वो 33 से कहाँ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 और 5। दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है 3:5। कितना रेशियो दे रखा है? 3:5 दे रखा है। यदि इन संख्याओं का एलसीएम 240 है। एलसीएम कितना दे रखा है? तो 240। एलसीएम कितना है? तो एलसीएम दे रखा है 240। तो उनकी वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले कहता है कि 48 और 80। 48 80। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 42 88। 42 और 88। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 48 88। 48 और 88। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 36 और 34। 36 और 34। तो वो संख्याएं उनका वो क्या दे रखा है? उनका दो संख्याओं का अनुपात, यानी अनुपात यानी, और उनका एलसीएम दे रखा है 240। तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी इनके पीछे लिख लो x, और इनकी कर दो क्या? मल्टीप्लाई, क्योंकि ये अनुपात में दे रखी है। और इन भी किसके बराबर दे रखी है? 240 के। वो संख्याएं बतानी है। 3 पंजे 15x बराबर कितने हो जाएगा? 240। कितने गुना है 15 के 240? तो ये है 16 गुना। कितने गुना है? 16 गुना। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट कितनी आ गई हमारे पास? 16। हमको कितनी यूनिट बतानी है? 3 और 5। 16 तिया 48, 16 पंजे 80। तो 48 और 80 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर फोर कहता है कि रूट के अंदर आपको दे रखा है, और इसका आपको मान बताना है 0.000441। और ये एसएससी जीडी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मान बताना है। तो 0.21, 0.0021, 0.0021,
21, यहाँ 3 जीरो है और यहाँ पॉइंट है और यहाँ पे 0.021। एक बात, इसका आपको मान बताना है। क्या बताना है? तो मान ज्ञात कीजिए। मान क्या होगा? 441 क्या होता है? तो 441 होता है 21 गुना 21। जब मैं रूट को खोलूंगा तो 21 तो आएगा ही आएगा पीछे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के बाद है। लेकिन जब भी आप रूट से बाहर निकालोगे तो 6 का आधा हो जाएगा, यानी 3 के बाद पॉइंट आएगा। 3 के बाद पॉइंट चेक करना, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितने के बाद है? 3 के बाद। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 10.1, 10, 12.9 और 13। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं होंगी 2, पहली अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद 3, 4 तो भाज्य है, 5 प्लस में 7, 5 प्लस में 7, उसके बाद 11 है प्लस में 13 है प्लस में 17। कितनी हो चुकी है? 3 4 3 7 प्लस में 19, 3 सत्ते 21 नहीं हो सकता, 23 प्लस में 24, 25, 26, 27, 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको सबको 10 से भाग कर दो। कितने से भाग कर दो? सबको 10 से डिवाइड कर दो। जब इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो 129 आएगा। 129 को 10 से भाग करेंगे तो 12.9। कितना आ जाएगा? 12.9। कितना आ जाएगा? 12.9। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? यदि P और Q, वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6, P रेशियो Q दे रखा है और उसका मान दे रखा है 2:3, यानी जो P की वैल्यू है वो 2 है और Q की वैल्यू 3 है। तो आपको बताना है, एक सीरीज सॉल्व करनी है 2P प्लस में Q और रेशियो दे रखा है इसका भी 5P माइनस 3Q। 5P माइनस 3Q का मान बताना है। तो इसका आपको मान बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 7:1, ऑप्शन नंबर बी कहता है 4:3, ऑप्शन नंबर सी कहता है 3:8, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 2:5। आपको P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, Q की वैल्यू 3, यानी रख दो 2 गुना में 2 प्लस में 3, यहाँ S, ऐसी 5 गुना में 2 माइनस 3 गुना में 3। हाँ जी, अगर मैं एक ही डाटा को सॉल्व करूं, 5 दूनी 10, 10 में से 3 तिया 9, 9 गए तो एक बचना चाहिए, यानी पीछे ऑप्शन में एक ऑप्शन में, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, यही है ओनली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ एक आएगा, 4 2 दूनी 4, 4 तिया 7, तो 7:1। आपका क्या आ जाएगा? 7:1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 7, 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना तेल बचा? 400, एक कंटेनर में कितने लीटर पेट्रोल है? टोटल 400, और उसमें नुकसान कितना रह गया? तो उसमें नुकसान रह गया है 8% का। 8% का नुकसान रह गया, बच कितना गया? तो 92% बच गया है। कितना बच गया है? 92%। तो ऑप्शंस लिख लो, 320 लीटर, 368 लीटर, 332 लीटर और 32 लीटर। तो कितने, वो पूछ रहा है कंटेनर में कितना तेल बचा है। 8% लॉस हो चुका है, यानी फैल चुका है, 92 बच चुका है 4 से। जब 92 की गुना 4 से कराओगे, 4 दूनी 8, यानी पीछे 8 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, बी इज द करेक्ट आंसर। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 368। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है, एसपी कितना दे रखा है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 432।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 है, कितना है? तो 432 एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है। जो एसपी है वो कितना है? 432। कितना है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 है तथा जो लाभ है वो 35% है। कितना है? 35%। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 480.40 रुपए। ऑप्शन नंबर बी 320 रुपए। ऑप्शन नंबर सी 583.20 रुपए। ऑप्शन नंबर डी 368 रुपए। तो वो कहता है कि जो एसपी है वो 432 है और उस पे जो प्रॉफिट है यानी पी है वो कितना है? पी 35%, यानी 100 का सामान 35% के ज्यादा से बेचा। 100 का सामान कितने में बेचा है? 135 में। कितने में बेचा है? 135 में। इनका रेशियो निकाल लो। 5 से काट दो दोनों को। 5 से जब मैं काटूंगा तो कितना आएगा? 20। और ये कितना आ जाएगा? 27। कितना आ जाएगा? 27। तो 27। और जो हमारा ये हमारे पास सीपी है और ये हमारे पास एसपी है। सीपी एसपी का रेशियो आ गया 27। जबकि हमको एसपी कितना दे रखा है? 432। कितना दे रखा है? 432। ये कितने गुना है 27 के? तो 16 गुना है। तो ये भी तो 16 गुना होना चाहिए। तो 16 गुना में 20। 16 दूनी 32 यानी 320। 320 रुपए। कौन सा हो जाएगा? 320 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 6 कमीजों का अंकित मूल्य 8400 रुपए है। 6 कमीज, पहले मैं लिख लेता हूं ऑप्शन 6, 4, 7 और 9। 6 कमीजों का औसत मूल्य 84 रुपए दे रखा है। 6 कमीजों का जो मूल्य है वो 84 रुपए दे रखा। 8400 रुपए। कितने रुपए है? तो 8400 रुपए में 6 कमीज आ रही है। कितनी आ रही है? 6 कमीज। तो उन पर 12% की 12.5% की छूट दे दी है। कितने परसेंट की छूट दे दी है? तो 12.5% की छूट। कितनी छूट मिल गई है? तो 12.5% की उस पर छूट दे दी गई है। तो 4900 रुपए में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं, ये वो पूछ रहा है। तो 4900 रुपए में कितनी कमीजें खरीद सकते हैं? तो सबसे पहले 8400 रुपए की 6 कमीजें आ रही है तो ये कितने गुना है? यानी 14 छिक्के 84 यानी 1400। यानी एक कमीज की मूल्य कितना है? 1400 रुपए। यानी 1400 रुपए पर 12.5% की छूट मिली गई है। कितने परसेंट की? 12.5% की छूट। जब 12.5% की छूट मिली है, यहाँ से पॉइंट हटा दो और एक जीरो और लगा दो। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे तो 25 पंजे। 25 पंजे कितने होते हैं? तो 25 पंजे होते हैं कितने? 25 पंजे 125। तो 1400 गुना में 125 यानी यहां से 25 आ गया। 1400 रुपए पर 12.5% की एक। तो हमारे पास एक कमीज का मूल्य 1400 रुपए है, उस पे कितने की छूट मिली है? तो 12.5% की। पॉइंट हटा दो, एक जीरो वहां एक्स्ट्रा लगा दो। हाँ जी। तो अब दो जीरो से तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और दो से पांचेंगे 5 बार और ये 7 बार। तो ये 25 बार। तो 25 सत्ते कितने होते हैं? 25 छिक्के 90। 25 सत्ते, सॉरी 25 पंजे 125। 25 छिक्के 150 और 150 और 175। 1400 में से 175 जाएंगे तो 1225 रुपए। कितने रुपए की? तो एक कमीज कितने रुपए की आ रही है?
सॉरी, उसके छूट के बाद उस कमीज कितने रुपए की पड़ी है? 1225 रुपए की। कितने रुपए की? अब वो कहता है कि उसके पास 4900 रुपए हैं, 4900 रुपए हैं और उसको कमीज खरीदनी है। एक कमीज 1225 रुपए की है, तो कितनी कमीज आ जाएंगी? तो 4 कमीज आ जाएंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दो पाइप हैं, एक 15 मिनट में और एक 30 मिनट में टंकी भर सकते हैं। यदि वो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो टंकी को कितने समय में भर पाएंगे? तो आइए चलते हैं क्वेश्चन इसको करते हैं। तो 18 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट में या 10 मिनट में। दो पाइप है ए और बी। ए भर देता है भाई 15 मिनट में। कितने मिनट में भर देता है टंकी को? 15 मिनट में। बी उस टंकी को भरता है 30 मिनट में। कितने मिनट में भरता है? 30 मिनट में। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दें तो कितने मिनट में उसको भर देंगे? दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, यानी मैं 30 ले लेता हूं, या आप यहाँ 60 भी ले सकते हो, उसका मल्टीपल। यानी ऐसा नंबर चूज करना है जो दोनों को भाग कर दे। कितनी इफिशियंसी से काम हो रहा है? 4 की इफिशियंसी। 15 चौका 60, यानी 4 की इफिशियंसी। यहाँ कितनी इफिशियंसी से? 2 की इफिशियंसी से। टोटल वर्क अपॉन में टोटल इफिशियंसी, 4 और 2 6, टोटल वर्क हमारा 60। 6 के 60 को भाग देंगे तो कितने मिनट में भर देंगे? 10 मिनट में। तो प्यारे साथियों, 10 मिनट 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।